दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में अपना माइंड टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं हम इसमें कितना सही आंसर दे पाते हैं। और आप भी अगर ट्राई करो तो आप कमेंट कर देना कि आपने कितना आंसर सही दिया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक दिन मेहुल के पास बिट्टू नाम के एक आदमी का कॉल आता है। बिट्टू मेहुल को बताता है कि वो जंगल में आम तोड़ने आया था, लेकिन कुछ डाकू उसका पीछा कर रहे हैं और उसे बहुत डर लग रहा है। तुम लगातार भागते रहो और मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ। बिट्टू मेहुल को बताता है कि इस वक्त तो जंगल के नदी के पास है और झाड़ियों में छुपा हुआ है। मेहुल बिना देरी किए तुरंत अपनी गन निकालता है और अपनी कार से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल पूरी स्पीड से कार चलाता है और जंगल के पास पहुँच जाता है। जंगल के अंदर जाने के लिए मेहुल के पास 3 रास्ते थे। पहला रास्ता नदी के ऊपर बने पुल से होकर जाता है, दूसरा रास्ता आम के बगीचे से होकर जाता है और तीसरा रास्ता कच्ची सड़क से होकर जाता है। क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। बी वाला रास्ता। दोस्तों इसका जवाब बी वाला रास्ता है, क्योंकि उसने आम के बगीचे वाले जगह से फ़ोन किया था। तो ठीक है, तो वही जगह होगा। तो चलो देखते हैं। मेहुल नदी वाले पुल से होकर ही जाएगा, क्योंकि बिट्टू ने बताया था कि वो नदी के आसपास है। इसलिए मेहुल पुल से होकर जंगल में एंट्री करता है और नदी के किनारे अपनी गाड़ी चलाने लगता है। काफी दूर तक बिट्टू को ढूंढता है, लेकिन बिट्टू उसे नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मेहुल पेड़ के नीचे अपनी कार खड़ी करता है और रिवॉल्वर लेकर बहता जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ पर तो बहुत सारी खरी झाड़ियाँ हैं। लगता है बिट्टू ने इसी जगह के बारे में बताया होगा, क्योंकि बगल में नदी भी है। मेहुल थोड़ा और आगे जाता है तो उसे 3 पतले पतले रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ तो पैरों के निशान एकदम फ्रेश बने हुए हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए सोचिए। बी वाला रास्ता। क्योंकि दोस्तों बी वाला रास्ता इसलिए क्योंकि इसमें 2 लोगों के निशान है। इसका मतलब ये मेहुल का जो जिसने फ़ोन किया था वो यहाँ से गया और उसके पीछे पीछे वो चोर भी गया जो उसके पीछे था, डाकू। तो बी वाला रास्ता है दोस्तों। ध्यान से देखिए, पहले वाले रास्ते पर केवल एक आदमी के पैरों के निशान बने हुए हैं, दूसरे रास्ते पे बहुत सारे लोगों के पैरों के निशान बने हुए हैं और तीसरे रास्ते पे जानवरों के पैरों के निशान हैं। मतलब हो सकता है बिट्टू ने पहला वाला रास्ता लिया होगा और सारे डाकुओं ने दूसरा रास्ता लिया होगा। यार हर बात कैसे गलत बता रहे हैं? कुछ तो सही बता। कोई बात नहीं, देख के अब लेता है और जंगल में और अंदर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मेहुल को एक पेड़ के नीचे एक आदमी की बॉडी दिखाई देती है। लगता है ये बिट्टू होगा, इसकी बॉडी से तो खून निकल रहा है। लेकिन मेहुल बिट्टू के पास नहीं जाता और तुरंत एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मेहुल पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ गया? सोचिए सोचिए। तुम करो। क्योंकि वो नीचे जो उसका जो मरा हुआ है डेड बॉडी, उसके पास में कोई या तो जानवर है तो या तो ये क्या है, या तो डाकू है। इन दोनों में से कोई है। सिर्फ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसलिए वो ऊपर चढ़ा। शायद जानवर ही है। तो देखते हैं क्या है। ध्यान से देखिए, बगल की झाड़ियों में एक शेर छुपा हुआ है और बच्चों के पीछे उसका चेहरा साफ दिख रहा है। मेहुल उसे देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मेहुल थोड़ी देर तक चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद मौका देखकर वो शेर झाड़ियों से बाहर आता है और बिट्टू के बाहर चढ़ने लगता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भूखा शेर बिट्टू को खा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मेहुल तुरंत अपनी रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग करता है। बंदूक की आवाज सुनकर शेर वहां से भाग जाता है। मेहुल तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू के सीने पर गोली लगी हुई थी और वो मर चुका था। लगता है उन डाकुओं ने बिट्टू को मार दिया। मेहुल बिट्टू की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसके पास मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बिट्टू एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब वो लोग डाकू नहीं बल्कि कोई और थे, बिट्टू का मर्डर करने आए थे। लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो डाकू नहीं थे बल्कि बिट्टू का मर्डर करने आए थे? सोचिए सोचिए। मर्डर करने आए थे। कार्ड ब्रांडिंग मिस्टर बिट्टू। कार्ल, क्या लिखा है? कार्ल ब्रांडोन मिस्टर बिट्टू। क्या पता क्यों मर्डर करने के लिए आए थे भाई। देख तो तू ही बता दे।
अगर वो लोग डाकू होते तो वो उसका घड़ी और मोबाइल छोड़ के नहीं जाते, वो चोरी करके ले जाते। मतलब वो बिट्टू का मर्डर करने ही आए थे। अच्छा। मेहुल बिट्टू की डेड बॉडी को अपने कार तक पैदल लेकर आता है और डेड बॉडी को अपनी कार में रखकर तुरंत जंगल से निकल जाता है। ठीक है। और डॉक्टर सिग्नल के लैब में पहुंच जाता है। हमेशा की तरह लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। इन चारों में से एक बटन ऑलवेज आउट है। लॉजिकल क्या बता सकते हैं? वो कौन सी बटन है? सोचिए। पहला है केक और दूसरा भी केक ही है, तीसरा चॉकलेट और चौथा आइसक्रीम। इसका पासवर्ड होगा ए, क्योंकि ए जो केक है वो खुला हुआ है और बी वाला पैक है, सी वाला भी पैक है और डी वाला भी पैक है, तो इसका मतलब ये ए वाला है। पहले वाले केक को छोड़कर बाकी तीनों चीजें पैकेट में है। मेहुल पहली बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना एक मूवी दिख रही थी जिसमें एक शेर भी दिख रहा था। डॉक्टर संजना, आप तो नकली वाला शेर देख रहे हो, मैं असली शेर देख के आया हूँ। क्या बात है मेहुल, तुमसे बहादुर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये तुम्हारी शर्ट पर खून कैसे लग गया? आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम इसे क्या लग रहा है, इसकी तारीफ हो रही है। कीजिए जब तक मैं इसकी कंपनी में जाकर पूछताछ करके आता हूँ। इसके बाद मेहुल बाथरूम में जाकर अपने कपड़ों का खून साफ करने लगता है। अभी खून का दाग इतनी आसानी से नहीं मिटेगा, नई ड्रेस बनवानी पड़ेगी। मेहुल फिर बिट्टू की बॉडी को लैब में छोड़कर तुरंत अपनी कार से कंपनी की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले मेहुल मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर, मुझे बिट्टू के बारे में पूछताछ करनी है। अरे भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतनी फुर्सत भी नहीं है, बाद में आना। मेहुल उस मैनेजर को तुरंत अपना आईडी कार्ड दिखाता है। टाइम तो मेरे पास नहीं है मैनेजर, पापा मर्डर हो गया है। माफ करना सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपको बिट्टू के बारे में सब कुछ बताता हूँ। बता जल्दी बता। मैनेजर मेहुल को बिट्टू के बारे में सब कुछ बताता है। मैनेजर की बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि बिट्टू बहुत ही ईमानदार आदमी था। मेहुल को बिट्टू की कंपनी में कोई खास सबूत नहीं मिलते, लेकिन मेहुल को पता चलता है कि बिट्टू के 3 दोस्त भी हैं। मेहुल बिट्टू के तीनों दोस्तों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। पूछताछ करने पे पहला दोस्त कहता है, सर मेरी तो पिछले 1 हफ्ते से बिट्टू से बात तक नहीं हुई है, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा दोस्त कहता है, सर मैं तो 1 घंटे पहले ही नेपाल से आया हूँ, ये देखिए मेरे ट्रेन के टिकट। तीसरा दोस्त कहता है, सर बिट्टू को तो मैंगो जूस बहुत पसंद था, हम लोगों ने 3 दिन पहले ही मार्केट में एक साथ ही मैंगो जूस किया था, उसके बाद में बिट्टू से नहीं मिला, ये देखिए उस दिन की फोटो। तीनों लोगों की बात सुनकर बिल्कुल समझ जाता है कि बहुत झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? थोड़ा रिवाइंड कर। मैं तो 1 घंटे पहले ही नेपाल से आया हूँ, ये देखिए मेरे ट्रेन के टिकट। मुझे नहीं मालूम। क्या है? दूसरा वाला दोस्त झूठ बोल रहा है क्योंकि इंडिया से नेपाल कोई ट्रेन ही नहीं चलती है, तो उसके पास टिकट कैसे आए? ये फेक टिकट है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। भाई इंडिया से कोई ट्रेन ही नहीं आती है, नेपाल की या नेपाल से कोई ट्रेन नहीं आती। ये तो जनरल नॉलेज पूछ रहा है भाई, इतना मालूम थोड़ी ना होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं। और पूछताछ करता है तो वो बताता है कि 2 दिन पहले 2 अक्टूबर पर एक आदमी को इस तरफ बैठे थे, लेकिन बिट्टू ने उसे पकड़ा लिया और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने उस दोनों गुंडों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो गुंडे जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि बिट्टू को जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं बहुत डर गया सर, इसलिए आपसे झूठ बोला। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब बिट्टू के मर्डर में सर उन दोनों गुंडों का हाथ होगा। मुझे जेल जाकर उन दोनों गुंडों से पूछताछ करनी होगी। मेहुल तुरंत अपनी कार से जेल पहुंच जाता है। जेल के अंदर मेहुल को 3 पुलिस वाले दिखाई देते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं? मेहुल तीनों में से कौन से पुलिस वाले के पास जाएगा? सोचिए। अब जो मेन पुलिस वाला होगा उसके पास ही जाएगा। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पुलिस वाला ससुरी कौन सी बात सही है, कौन सी गलत? सी वाला डिफरेंट लग रहा है, तो क्योंकि सी वाले की केप अलग है दोनों से। सी वाले के पास जाएगा या नहीं? सी वाले के पास ही जाएगा। ठीक है, लॉक कर दो।
पुलिस वाला इंस्पेक्टर है क्योंकि उसके पास 3 स्टार है। और जेल में कभी भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर नहीं होते हैं। मतलब ये कोई केस की छानबीन करने आए हैं। मेहुल तीसरे वाले के पास जाता है जो जेलर है। मेहुल सब मालूम है, सब मालूम है, अपन ज्ञानी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। चल देखते अब। के बारे में पूछताछ करता है तो जेलर बताता है कि आज सुबह सुबह ही वो दोनों जेल से जमानत पर छूट गए हैं। उन दोनों को जमानत किसने दी? मुझे उसका नाम और एड्रेस दो। मेहुल जेलर से उस आदमी का एड्रेस लेता है और अपनी कार से तुरंत उसके घर के लिए निकल जाता है। इस आदमी का घर तो बहुत बड़ा है, जरूर ये कोई करोड़पति होगा। मेहुल अंदर जाता है और उस आदमी से उन दोनों गुंडों के बारे में पूछताछ करता है। तो वो आदमी बताता है कि वो दोनों उसके आदमी हैं और यही काम करते हैं, इसलिए उसने उनकी जमानत करवाई। जेल से छूटने के बाद वो दोनों ने जंगल में एक आदमी का मर्डर कर दिया है, मुझे उनके पास लेके चलो। वो आदमी उन दोनों लोगों को कॉल करके बुला लेता है। वो दोनों गुंडे घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन घर के बाहर भी उनकी कार खड़ी हुई थी। दोनों को कुछ डाउट होता है और वो तुरंत अपनी बाइक लेके वहां से भागने लगते हैं। मेहुल भी अपनी कार से उनका पीछा करता है। वो दोनों फुल स्पीड में बाइक चला रहे थे और चला नहीं। टक्कर मार के भाई, टक्कर मार के उड़ा दे इसे। सोचिए सोचिए, क्या 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 बोला? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो दोनों फुल स्पीड में बाइक चला रहे थे और चला नहीं। आपके पास कोई आइडिया है जिससे जल्दी से जल्दी मेहुल को पकड़ सके? सोचिए सोचिए। तो सामने ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसके पास वो गाड़ी रोकने के लिए वो आता है, कोई मशीन वगैरह है, क्या पता क्या है ये। इसे नीचे करेगा तो ये रुक सकता है, अगर उसे बोल दे तो चिल्ला के। यही तरीका है, आगे वाले ट्रैफिक ड्राइवर को कुछ बोले तो। ध्यान से देखिए, हाईवे पे आगे ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है और एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहां खड़ा हुआ है। अगर वो बैरियर गिर जाएगा तो बाइक वालों को वहां रुकना ही पड़ेगा। वही तो। तुरंत ट्रैफिक पुलिस वाले को कॉल करके बैरियर नीचे गिरवा देता है। तेज रफ्तार होने की वजह से वो दोनों लोग बैरियर से टकरा जाते हैं और उनकी बाइक नीचे गिर जाती है और वो मर जाते हैं। उन्हें पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल टॉक्स। दोस्तों केस सोल्व। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। व्यू आ नहीं रहे वैसे, लेकिन कर देना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।